जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। गोरखपुर जिले में शारदीय नवरात्र बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 22 सितंबर को शुरू हुए नवरात्र का समापन 2 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हो गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बड़े ही आस्था भाव के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। विजयादशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विजयादशमी शोभा यात्रा गोरखनाथ मंदिर से निकली, जो मानसरोवर रामलीला मैदान में पहुंची, जहां नवरात्र में हो रही रामलीला के दौरान मुख्यमंत्री व गोरच पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम का राज तिलक किया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री एवं गोरच पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज को बांटने वाली, सुरक्षा पर खतरा पैदा करने वाली ताकतें हर कालखंड और परिस्थिति में विद्यमान रही हैं, पर सनातन की एकता के बल पर उनका संहार किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी पर्व अधर्म, अन्याय और अत्याचार के पर्याय रावण पर विजय प्राप्त कर प्रभु श्री राम द्वारा राम राज्य की स्थापना के शंखनाद का पर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में हम सब के मन में जो श्रद्धा है, यही तो श्रद्धा हम सबको आगे बढ़ने और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक नई शक्ति देती है, एक नई ऊर्जा देती है, और यही ऊर्जा हम सबकी ऊर्जा है। यही सनातन धर्म की ताकत है। जिले में दीपोत्सव का त्योहार दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों ने माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किए। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनटांगियों के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 49 करोड़ रुपए की 133 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के भव्य और दिव्य दीपोत्सव को समृद्ध और सुशासन का प्रतीक बताया। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री लगातार 9वीं बार वनटांगियों के साथ दीप पर्व की खुशियां साझा की। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या के दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही थी। व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, तो उल्लास और उमंग का दिव्य आयोजन ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कायाकल्प और दीपोत्सव से पहचान सिर्फ अयोध्या ही नहीं है, बल्कि नव्य अयोध्या और इसका दीपोत्सव पूरे भारत की पहचान बन गई है। समाज का हर तबका यहाँ बिना भेदभाव आयोजन का सहभागी बनता है। सीएम योगी ने कहा कि आज की अयोध्या बांटती नहीं है, बल्कि सबको जोड़ती है। यहाँ एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, भोजनालय माता सबरी के नाम पर और प्रमुख चौराहा प्रभु श्री राम का भजन गाने वाली स्वर सामग्री लता मंगेशकर के नाम पर है। दक्षिण भारत के प्रमुख संतों की भी प्रतिमा अयोध्या में स्थापित कराई गई है। श्री राम मंदिर के परिसर में वाल्मीकि जी, विश्वामित्र जी के भी मंदिर बन गए हैं। यहाँ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य के नाम पर द्वार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ सूर्य की किरणें से ही बिजली दी जा रही है। अयोध्या में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का दिग्दर्शन हो रहा है। यहाँ का दीपोत्सव समृद्धि और सुशासन का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार का हेतु ही समाज में उमंग और उल्लास का संचार करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण ही हमारी ताकत होती है। इसी के दम पर उत्तर प्रदेश ने कानून सुरक्षा व्यवस्था के नए मानक गढ़े हैं। अनुशासन और समर्पण से ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बेहतर करने में सफल होगा। उन्होंने स्वदेशी के प्रति लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमारी समृद्धि में स्वदेशी की झलक देखनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दीपावली नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की दीपावली का दिग्दर्शन दुनिया को कराती है। ये हमारी समृद्धि, हमारे सुशासन का प्रतीक भी है। एक एक दिया में अपने समाज के लिए हमारी दया झलकनी चाहिए और हमारी समृद्धि में हमारे देश की स्वदेशी माटी की झलक भी दिखाई देनी चाहिए।
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा। दोनों तिथियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि अपनी संस्था के माध्यम से राष्ट्रीयता और मूल्यपरक शिक्षा के प्रसार के लिए विख्यात गोरखनाथ मंदिर के प्रकल्प महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। परिषद के संस्थापक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और विस्तारक राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृतियों में आयोजित होने वाले समारोह के लिए इस वर्ष की तैयारियां शुरू हो गई हैं। समारोह का उद्घाटन 4 दिसंबर को तथा समापन 10 दिसंबर को होगा। दोनों ही अवसरों पर कार्यक्रम की अध्यक्षता गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि मुख्य अतिथि के नामों के लिए परिषद द्वारा मंथन किया जा रहा है। एमपी शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह के संचालन समिति के सदस्य डॉक्टर नीतीश शुक्ला ने बताया कि समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के दिन निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। झांकी और पथ संचलन में 4000 से अधिक विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि उद्घाटन कार्यक्रम से पहले 23 नवंबर को पीटी और एनसीसी के सर्वोत्तम कैडेट की चयन प्रतियोगिता होगी। इसके लिए तय प्रारूप में आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर निर्धारित की गई है। गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का। कौशाम्बी जिले में लौह पुरुष की पदयात्रा में नौजवान पुरुषों के अलावा स्कूली बालिग बच्चों को शामिल किया जाएगा। जिले में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इससे पहले आयोजन को लेकर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण किया जाए। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित शिकायतों को गंभीरता से निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि खराब ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाए, भूमाफियाओं को चिन्हित कर जेल की सलाखों में भेजा जाए। कौशाम्बी जिले में SRI योजना अंतर्गत मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 माह चलेगा। जिला अधिकारी अमित पाल मिश्रा ने बताया कि SRI योजना के अंतर्गत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदाता सूची का BLO घर घर जाकर वोटर ID की जाँच करेंगे। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो भी मतदाता गलत पते पर वोटर ID के नाम पर दर्ज करा लिया है, उनका नाम काट दिया जाएगा। जो लोग बाहर चले गए हैं, उनका भी नाम खारिज कर दिया जाएगा। जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया है, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। कौशाम्बी जिले में धान की अवशेष जलाने पर किसानों को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कृषि अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि किसानों द्वारा धान की अवशेष पराली जलाने पर जुर्माना अदा करना होगा। 2 एकड़ में 2500, 2 एकड़ से 5 एकड़ तक 5000 और 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि किसान द्वारा पुनरावृत्ति की जाती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों से अपील की गई है कि धान की अवशेष पराली गौशालाओं में दे, जिससे गौवंश को चारा मिलेगा। कौशाम्बी जिले में जिला जेल में निरुद्ध बंदियों द्वारा मिट्टी के दिए तैयार दियों को दीपावली में बाजारों में बिक्री के लिए भेजा गया है। जिला कारागार अधीक्षक अजतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दीपावली के अवसर पर जेल में निरुद्ध कई बंदी हुनरमंद हैं। अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए बिजली की चाक पर मिट्टी के दिया का निर्माण किया गया। बंदियों द्वारा निर्मित मिट्टी के दियों की रोशनी से दीपावली के अवसर पर कारागार जगमग हो गया। उन्होंने कहा कि मिट्टी के दिए जिला जज, पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माननीयों को भेजा गया है। कौशाम्बी जिले में मिशन शक्ति योजना अंतर्गत महिलाओं और छात्राओं को महिला पुलिस द्वारा गोष्ठी के माध्यम से जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत स्कूल, कॉलेजों और गांव-गांव सभाएं कर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 माह से अनवरत मिशन शक्ति योजना के से अब तक सैकड़ों गांव और स्कूलों में अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। किसी भी अपराध की सूचना डायल 112 पुलिस पर दे। आपातकालीन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1090, वीमेन पावर लाइन 102, स्वास्थ्य सेवा 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन 1930, साइबर अपराध 181 महिला हेल्पलाइन पर सूचना दे सकते हैं। टीमों द्वारा विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड और उनके बचाव के तरीके बताया गया है। महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो, CUG नंबर और आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को जागरूक किया जाता है। कौशाम्बी जिले में स्वासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में प्रथम वर्ष 97 MBBS के डॉक्टर परीक्षा में शामिल हुए। प्रधानाचार्य हरिओम कुमार ने बताया कि स्वासी राज्य चिकित्सा विद्यालय प्रथम वर्ष 97 MBBS की परीक्षा सितंबर माह में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में सितंबर माह में आयोजित की गई। परीक्षा में 95 परीक्षार्थी सफल हुए। श्री मिश्रा 75% प्रथम स्थान, पुलकित अग्रवाल 73.6%, द्वितीय स्थान, रितिका वर्मा
73.5% अंक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।